जुगाड़ टेक्नोलॉजी में तो भारतवासियों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसमें भी यूपी और बिहार वाले हमेशा अव्वल रहते हैं। जी हाँ, ताज़ा मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां 136 साल पुराने और टूटे हुए लोहे के पुल पर लोग जुगाड़ के सहारे चलने को मजबूर हैं। जुगाड़ लगाकर लोग 4 किलोमीटर की दूरी को आधे किलोमीटर में ही तय कर लेते हैं। दरअसल फतुहा में पुनपुन नदी पर अंग्रेजों का बनाया गया पुल 136 साल पुराना है और बीते साल 20 मई 2021 को ये ध्वस्त हो गया था। इसे ठीक कराने के लिए स्थानीय लोगों ने बिहार के पथ निर्माण मंत्री के साथ सीएम नीतीश कुमार को भी चिट्ठी लिखी थी। घटना के बाद सरकार की ओर से आश्वासन भी मिला था। पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर भी आए, पुल की नापी भी हुई, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। इस बात से नाराज स्थानीय लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुल निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में लोगों ने अक्टूबर महीने में चंदा करके पुल को पैदल और बाइक सवार यात्रियों के आवागमन के लायक बना दिया। हालांकि जान जोखिम में डालकर ऑटो भी अब पुल पर चलने लगे हैं। जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, बिहार में जुगाड़ टेक्नोलॉजी का काम अक्सर आप लोगों ने देखते होंगे, लेकिन गाड़ियों का जुगाड़, ठेला का जुगाड़, हर तरह का जुगाड़ बिहार में होते रहते हैं। कई छात्र तो लेकर कई लोग ऐसे हैं जो जुगाड़ पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं एक पुल जुगाड़ का। ये जुगाड़ का पुल ये 136 साल पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ ये पुल है, लेकिन अभी जुगाड़ के सहारे चल रहा है। देख सकते हैं कि ये एक साइड में ये लोहा का लगा हुआ है, तो दूसरे साइड में प्लाई दिया हुआ है और जुगाड़ लगाकर इसे चलने लायक बनाया गया था। दरअसल 2021 में 20 मई को यह पुल ध्वस्त हो चुका था और ध्वस्त होने के बाद आना जाना पूरी तरह यह बंद कर दिया गया था। उस वक्त कई बिहार सरकार के कई अधिकारी, मंत्री, कई लोग यहाँ पहुँचे थे और लोगों ने इस पुल को जल्द बनाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन काफ़ी कुछ होने के बाद भी यह कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मजबूरन यहाँ के स्थानीय लोगों को इस पुल के चलने के लिए एक जुगाड़ बनाया गया है। ये देखिए प्लाई लगाया गया है और साथ में ये छाई भरकर किसी तरह आने जाने के लिए बना दिया गया है। हालांकि छोटी गाड़ियाँ भी जान जोखिम में डालकर इस पर चल देते हैं। यहाँ पर जिस वक्त ये पुल टूटा था उस वक्त ये बाउंड्री लगा दिया गया था बिहार सरकार की ओर से और यहाँ ये लिख दिया गया था कि इस पुल से आवाजाही ना करें, यह खतरनाक है। लेकिन जो ये बता दें कि ये पुल जो है त्रिवेणी संगम और फतुहा श्मशान घाट, जो कि कई जिलों को पर इस श्मशान घाट जाने का एक मात्र रास्ता है और इस रास्ते को अवरुद्ध हो जाने से बहुत परेशानियां हो रही थी, तो लोगों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपनाया और इस जो दीवार लगा था उसे भी तोड़ दिया। क्या कुछ है, क्यों अब तक ये लापरवाही हो रही है और एक क्या क्या इसके लिए करना पड़ा है, कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर, ये पुल कितने दिन पहले टूटा था? पहले तो ये पुल लगभग 21 मई को 20 मई हाँ 20 में टूटा था। तो हमको तो लगता है कि अब 1 साल भी होने ही जा रहा है, कुछ दिन बचा है। तो कई सारे लोग आए, बहुत सारे, जिसमें पुल टूटी थी तो इंजीनियर लोग भी आए थे, पुल को नाप के ले गए और यहाँ के युवाओं के द्वारा और यहाँ के लोगों के द्वारा कई जगह, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिया गया, विभाग के मंत्री को भी आवेदन दिया गया। अब तक ये पुल में मतलब कोई भी किसी भी तरह का कोई काम नहीं लगा है, ना हाथ भी नहीं लगा, आप लोग भी देख ही रहे हैं। और ये पुल एक ऐतिहासिक पुल है। यहाँ पूर्वजों का कहना है कि देखिए वारनी मेला भी लगता है, 52 भगवान यहाँ उतरे थे, यही त्रिवेणी संगम है। मतलब कि नालंदा जिले से लगभग 10-10 हज़ार श्रद्धालु जाते हैं इधर से, और बहुत सारा मतलब यहाँ शमशान घाट है, यहाँ बहुत नाम है यहाँ का शमशान घाट का। कई जिला के लोग, मतलब कि नालंदा हो गए, गया हो गए, जहानाबाद हो गए एवं अन्य जगह के लोग यहाँ अपने अपने मतलब लाश को लेकर आते हैं अगर कोई मरते हैं तो। इतना ऐतिहासिक जगह होने के बावजूद भी न विभाग के मंत्री का कोई ध्यान है और मतलब अब क्या कहें, मतलब कई बाड़ों को भी जोड़ता है, आने जाने कई बाढ़ को जोड़ता है और कई लोगों को जोड़ता है, मतलब हजारों लोग को जोड़ता है। इधर से आप पटना भी जा सकते हैं। कहाँ आप लोग गए थे? आवेदन तो यहाँ से मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गया, विभाग के मंत्री के यहाँ गया। देखिए, हम लोगों ने भी आरसीपी सर के भी नाम से आवेदन दिया था, तो उनके पीए हैं श्री बिशन कुमार बिट्टू जी,
बिट्टू भैया के नाम से लेटर निकला है। एक देखिए मुख्य अभियंता यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना, अभियंता प्रमुख मुख्यालय, उन्होंने लिखा है, हाँ मुख्यालय यहाँ के अभियंता को लिखा है। लेकिन अब तो है कि कब तक ये इस पर ध्यान देते हैं, कब तक पुल पे उनका ध्यान आकर्षित होता है। धरना प्रदर्शन युवाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन भी हुआ है। और तो और देखिए कि इधर से मतलब कि हाल में ही छठ हुआ उसके लिए युवाओं ने क्या किया, युवाओं ने मिल करके अपने से सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके जो भी होता है, बालू हो लकड़ी हो, सबने जुगाड़ करके जुगाड़ का पुल बनाया। उसके कारण इतना बढ़िया पूजा पाठ, मतलब यहाँ जो बहुत नाम है, त्रिवेणी हो, मौनिया घाट हो, यहाँ से लगभग 10,000 श्रद्धालु जाते हैं, 10-20 हज़ार, तो सब यही पुल से गए हैं। तो ये सम्मस्तपुर के युवाओं का ही देन है, जिन्होंने अपने ही खर्च से पुल बनाया। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को देखे कि कई बार धरना प्रदर्शन, क्या इस पुल के जब टूटा था तो किसी क्या चलने लायक था? ये जब टूटा था तो बिल्कुल चलने लायक नहीं था। एकदम स्थिति ऐसा हो गया कि एक भी व्यक्ति इधर से आ नहीं जा सकता था, बंद हो गया, एकदम बिल्कुल बंद। हम लोग जो है 4 किलोमीटर दूरी तय करके मार्केट जाते थे। हम लोग का साग सब्जी लाना भी मतलब दुर्लभ हो गया था। हम लोग दूरी पार करने, इतना दूर, हम लोग का तो 1/2 किलोमीटर में मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन यह पुल टूटने के कारण हम लोग 4 किलोमीटर दूर तय करके जाते हैं। वो हाईवे से जाना पड़ता है। बच्चा लोग भी माने खतरे से खाली नहीं है, कभी भी दुर्घटना हो सकता था। तो हम लोग ने 4 किलोमीटर दूर तय किए हैं और उसके बाद आते जाते थे। तो फिर क्या किया? फिर जैसे जब 20 मई 2021 को जब पुल टूटी थी, तो उसके कुछ ही माने एक ही सप्ताह के बाद हम लोग ने पथ प्रमंडल पटना सिटी जो है, इनका जो एग्जीक्यूटिव थे उनको मैंने आवेदन दिया, सीओ के आवेदन दिया, फतवा जो नगर परिषद का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको मैंने आवेदन दिया, थाना को भी आवेदन दिया, सबको आवेदन दिया। तो उन्होंने पथ प्रमंडल जो पटना सिटी है, उन्होंने कहा कि आपका पुल बनेगा, जो आपका हाथ लग जाएगा जल्द ही। तो कुछ ही दिन बाद आए अधिकारी, नापी ले गए, हमको कॉल किया, वहाँ से नापी हुआ। नापी होने के दरमियान हुआ कि आपका जो तत्काल पुल बनाया जाएगा, जिसको बेली पुल कहा जाता है, तो बेली पुल के लिए 2,95,00,000 रुपया स्वीकृत हो चुकी थी। उसके बाद जब यहाँ आए तो जब उनका जो इंजीनियर जो थे, जो बेली पुल बनाते हैं, वो है बंगाल का टीम है, जो गार्डन रिच कंपनी जो है, उन्होंने कहा कि यह जो है पाया डिफ़ॉल्टर है, जो यह स्वतः निर्माण होगा पूर्ण रूप से, यह कारगर नहीं होगी। तो उन्होंने है जो इसको रोक दिया। पथ निर्माण मंत्री जो नितिन नवीन है, उन्होंने भी यही बात बोला कि पुल बढ़िया रुका हुआ है। हाँ, रुका हुआ पुल बढ़िया से निर्माण हो। तो इसके लिए नितिन नवीन को भी आवेदन दिया गया है। आप लोग बता रहे हैं कि 4 किलोमीटर पर, तो इसको कैसे आप लोग किए कि अब या इसमें 100 गाड़ी लगभग जो है मटेरियल, जैसे बालू होता है या तो छाई होता है, अब बांस जो है, हम लोग ने जितने भी साथी हैं, मैंने हमारे बाज़ार का साथी हो, गोविंदपुर हो, सम्मस्तपुर का, दोनों जो मिल करके हम लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा कर 10,000, 5,000, 2,000, जो जिसको मैंने सर्किल में, हाँ चंदा इकट्ठा किए। चंदा इकट्ठा सर्किल में कर हम लोग ने प्लाई लाया, पहले प्लाई ला करके साइड से दिया, ताकि जो कोई बच्चा अगर जाए भी तो इधर उधर गिर न पड़ जाए। और उसके बाद हम लोग ने बालू भराया, छाई भराया, और तब जाके एक सुविधा हो कि पैदल आने जाने के लिए सुविधा मिल रही है। लेकिन देख रहे हैं कि अभी बाइक और इतना तक कि ऑटो रिक्शा भी चल, हाँ, तो ऑटो रिक्शा चलना शुरू हुआ। इसका भी कारण बता रहा है कि जैसे कुछ दिन पहले नहीं चलती थी, लेकिन अभी जो है इस पे और हम लोग ने छाई बढ़ाया और बालू बढ़ाया, तो थोड़ा लेवल में आ गया। खतरा तो है ऑटो वाले को? खतरा तो जड़ी जुड़ी खतरा नहीं है, खतरा तो है कि इससे मौत हो सकता है, लेकिन लोग जान जोखिम में कर अपना जान जोखिम में करके अपना पार कर रहा है। ये तो भाग भरोसे है, किसी को भी हादसा हो सकता है। कितने दिनों तक आप लोग 4 किलोमीटर का यात्रा तय किए? लगभग हम अभी 7 महीना तक के, हम लोग 8 महीना तक तय किया। बनाए हैं पुल? इधर बना, इधर। तो ये
यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कि भी पुल के लिए काफ़ी जद्दोजहद 10 महीने से अभी तक कर रहे हैं और इसको लेकर अधिकारियों से मिले, उसके बाद भी अधिकारी से जब देखा गया कि कोई उपाय नहीं हो रहा है तो लास्ट में ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाए और छाई और बांस और बल्ली के सहारे इस पुल पर चलना लायक अभी तो बना है। लेकिन अभी भी इस पुल पर खतरा बरकरार है, क्योंकि कभी भी देख सकते हैं तस्वीरों में ऑटो वगैरह भी चल रहे हैं, तो कभी भी ये बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो देखना होगा कि पथ निर्माण विभाग इस पुल पर कब तक ध्यान देती है। एबीपी बिहार के लिए पटना से परमानंद सिंह।